आज मैं आपको ऐसे खतरनाक फैक्ट्स बताने वाला हूँ हुकअप से रिलेटेड, फ्लिंग्स से रिलेटेड, कैजुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड, कैजुअल सेक्स से रिलेटेड, जिसको सुन के आप पागल हो जाओगे। आप बोलोगे भाई ये क्या बता दिया, मेरे तो होश और हवास दोनों ही उड़ चुके हैं। अब हुकअप क्या होता है आपको नहीं पता, वैसे तो सब पता होगा, आप इतने भी सीधे नहीं हो। हुकअप क्या होता है आपने सेक्स सुना है क्या होता है? हाँ, वही सहवास, वही वाला जो डिस्कवरी में आपने देखा था, लायन और लायनेस वाला। खैर, तो आपको क्या समझना है कि सेक्स में क्या होता है कि हम जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हाँ सेक्स कर लेते हैं, वो चल जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, अपन कैजुअल सेक्स करते हैं। वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब लिटरली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, मेंटली हो जाता है कहीं ना कहीं कि भैया देखो, ना मुझे रिलेशनशिप में आना है ना तुम्हें रिलेशनशिप में आना है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, मुझे भी धोखा मिल चुका है, तुम्हें भी धोखा मिल चुका है, और सही मायने में हमें रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे फिजिकल नीड की। तो तुम भी आओ सेक्स कर लो, हम भी सेक्स कर लें, एक बार करेंगे भूल जाएंगे, तुम कौन मैं कौन हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं हुकअप, इसको कहते हैं फ्लिंग, इसको कहते हैं कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअल सेक्स। और इसका एक और वर्ड होता है, आई डोंट नो वो वर्ड क्या होता है, बीच में अगर याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ चमत्कारी फैक्ट्स हुकअप से रिलेटेड, फ्लिंग्स से रिलेटेड। सबसे पहला फैक्ट होता है कि जब भी आप हुकअप करते हैं ना, तो 70 से 80% जो लोग होते हैं उनको आफ्टर मॉर्निंग रिग्रेट आता है, फीलिंग रिग्रेट वाली आती है। जैसे हम मैस्टरबेशन करते हैं, तो मैस्टरबेशन करने से पहले और करते टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको लेकर हमें बाद में रिग्रेट होगा। वो चीज़ सही है गलत है वो अलग चीज़ है, रिग्रेट ज़रूर होता है। और रिग्रेट होने के बाद फिर आपका वो काम करने का मन करेगा, फिर आप वो करेंगे और फिर आपको रिग्रेट होगा। तो एक ऐसी साइकिल होती है जिसका कोई भी उपाय नहीं है, आप इसमें फंसते ही चले जाएंगे। खैर, तो यही चीज़ होती है जब आप हुकअप करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा अंदर से तमन्नाएं उठ रही हैं, लेकिन रिलेशनशिप में भी नहीं आना। कोई एक ऐसा बंदा बंदी दिख जाए जो कि कैजुअल सेक्स कर ले, वो भी अपने घर रास्ते, मैं भी अपने घर को निकल लूँ, कौन वो कौन मैं कुछ पता ना हो, तो ऐसे में हम किसी को ढूंढ लेते हैं, भैया कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर मॉर्निंग फीलिंग्स, ये क्यों कहा जाता है आफ्टर मॉर्निंग? रात में तो तुम करने में लगे हुए ना, तुम्हें क्या ही पता चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा भी करो जिसको लेकर रिग्रेट हो। सुबह जब उठते हो तब दिमाग को याद आता है भाई ये क्या कर दिया, अरे तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये क्या कर दिया। क्योंकि मानो ना मानो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ही ना। और मेरे से पूछोगे तो 110% गलत है, ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है भाई। किसी भी फीलिंग्स के अलावा अगर तुम सेक्स किए जा रहे हो, ये चीज़ गलत है मेरे भाई। तुम अपना ओपिनियन कुछ भी रखो, खैर, बट कुछ ना कुछ तो गलत है ही ना। तो इसको लेके रिग्रेट आता है कि नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, नहीं यार ये गलत किया। फिर वो लोग हुकअप करते हैं, फिर उनको फीलिंग आती है, इसको कहते हैं आफ्टर मॉर्निंग फीलिंग्स, रिग्रेट्स। तो ठीक है, अगर आपको रिग्रेट आएगा तो आप समझिए कि आपके लिए चीज़ नहीं है, और पहली बात तो आपको करना ही नहीं चाहिए। दूसरा फैक्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लड़के भी हुकअप करते हैं, लड़कियां भी हुकअप करती हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है, वो आप अपना अनुमान लगाते रहो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा हुकअप करती हैं, लड़के ज़्यादा हुकअप करते हैं, विद रीज़न। ठीक है, ऐसी हवा में तीर नहीं मारना होता है, हम लॉजिक के साथ बात करते हैं, तो रीज़न भी बता देना। खैर, तो अब हम बात करते हैं कि जब लड़का किसी लड़की को ढूंढता है हुकअप करने के लिए ना, तो अपने स्टैंडर्ड को डाउन कर सकता है या कर लेता है आमतौर पर। लेकिन जब कोई लड़की कोई हुकअप करने की सोचती है तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा देती है। कंफ्यूजिंग हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक लड़की है, वो अगर किसी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आएगी तो उसका स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं 10 में से 8 है। मतलब 10 में से अगर कोई बंदा 8 स्कोर करता है, लगा लीजिए ऐसे, वो क्या है स्कोर वो भूल जाइए, एज अ बस एक फिगर लगा लीजिए कि 8 अगर उसका स्कोर है 10 में से, तो वो उसको बॉयफ्रेंड बना लेगी। लेकिन जब उसी लड़के से उसको रिलेशनशिप के अलावा कैजुअल सेक्स करना होगा, हुकअप करना होगा, तो उसको क्या देखेगी कि 9 तो होना ही होना चाहिए। यानी कि 8 में तो रिलेशनशिप में आ जाती, लेकिन जब हुकअप करने की बारी आई तो लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, लुक वाइज भी, मनी वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, जैसा भी। यानी कि कोई भी जो उसका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा होना चाहिए, तब वो हुकअप करती है। और जो लड़के होते हैं वो अपने स्टैंडर्ड को नीचे कर लेते हैं, कर सकते हैं या कर लेते हैं, जो भी आपको लगाना वो लगा लो। तो वही सेम चीज़, अगर किसी लड़की के साथ उसको रिलेशनशिप में आना होता, 8 में से 10 स्कोर होता तो कर लेता और रिलेशनशिप में आ जाता। लेकिन अगर वो 7 भी है, 6.5 भी है, तब भी वो हुकअप कर लेता है। यानी कि अगर वो लड़की दिखने में इतनी अच्छी नहीं है,
नहीं है तब भी वो हुकअप कर लेगा। पैसे उसके पास नहीं है, जो भी अगर उसको चाहिए होता, अगर वो चीज़ नहीं है तब भी वो हुकअप कर लेगा। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। अजीब सा फैक्ट है ना, लेकिन है ये। अच्छा, थर्ड फैक्ट जो बताने वाला हूँ उसको सुन के तुम सच में बोलोगे, भाई कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, तुम बोले कि सच में ये ऐसा होता है। लेकिन पता है क्या होता है कि जो ये हुकअप होता है ना, एक जीन भी होता है, हुकअप जीन। अब सच में जीन हुकअप जीन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप भी हुकअप के बहुत चहेते हैं, आप भी बहुत हुकअप करते हैं, बहुत आपको अच्छा लगता है कैजुअल सेक्स करना विदाउट एनी फीलिंग्स, विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी रिलेशनशिप, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये जीन आपके मम्मी आपके पापा से आया है। अब देखो, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे कि मेरे मम्मी को ऐसा कह दिया, मेरे पापा को ऐसा कह दिया, तो भाई तुम हुकअप करते हो क्या? अगर करते तो तुम पहले वैसे ही गलत कर रहे हो, तो मम्मी पापा तक पहुंचने की बात ही अलग है। और अगर नहीं करते तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? समझ रहे मेरे भाई? तो देखो मेरे भाई, अगर कोई इंसान हुकअप कर रहा है तो बहुत अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि उनके मम्मी या उनके पापा में से कोई तो रहा होगा आशिक मिजाज बंदा अपनी जवानी में। तो अब समझ जाइए कि कैसा कैसा होता है। तो हुकअप एक जीन, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके पता लगाया है, हुकअप जीन नाम की कोई चीज़ होती है। अब सही मायने बताऊं तो ऐसा सच में हुकअप जीन नहीं होता, बस कहने वाली बात होती है कि अगर ये बंदा आशिक मिजाज है तो इसके मम्मी या पापा में से कोई रहा होगा। और आमतौर पर हम देख लेते हैं ना कि किसी के पापा अपने ज़माने में खूब आशिकी लड़ाए होंगे तो उनका जो लड़का है वो भी आशिक मिजाज निकला, या मम्मी अगर बहुत तीसरा खां निकली होंगी तो उनकी जो लड़की है, जो लड़का है, वो भी बड़ा आशिक मिजाज है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो कहीं ना कहीं हुकअप जीन ट्रांसफर हो ही जाता है। और लास्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि ज्ञान ज्यादा है फैक्ट कम है, चौंकोगे कम समझोगे ज्यादा, सीखोगे ज्यादा। क्या है ये? कि जो ज्यादातर हुकअप्स होते हैं उनके पीछे का रीजन होता है मेंटल स्टेट। आपका मेंटल स्टेट की वजह से ही आप हुकअप कर दो। मेंटल स्टेट क्या, अच्छा या खराब? क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ जी? खराब। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, अगर आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, हो सकता है रीज़न कि आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है रीज़न आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी ना चल रही हो, या बहुत लोगों के साथ ये भी होता है कि फैमिली में एक ऐसा आउटबर्स्ट आ गया, एक ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा तहलका मच गया कि अब दिमाग काम करना बंद कर दिया और लोग पड़ जाते हैं हुकअप में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं हुकअप करूँगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही हो जाएंगी। एक्चुअल में एक नशा होता है, जैसे कि नशा होता है, हम नशा क्यों करते हैं? लोग बोलते हैं नशा करने के बाद ना पता ही नहीं चलता कि क्या सिचुएशन है, मज़ा आ जाता है, तो लोग एस्केप करते हैं, लोग उससे दूर भागते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हैं। प्रॉब्लम से दूर भागना कभी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आप नशा कर रहे हैं, आपको लग रहा है प्रॉब्लम है ही नहीं, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम से दूर आ चुके हो, आपको प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही, तो सॉल्यूशन नहीं है। और यही सेम चीज़ यहाँ भी होते हैं। अब जैसे कि फैमिली में किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो लोगों के साथ ऐसा होता है, या फैमिली की कंडीशन ऐसी हो गई फाइनेंशियली कि बिल्कुल सब लूट गया, तबाह हो गया, समझ में नहीं आ रहा, या मम्मी पापा में डाइवोर्स हो गया, या ब्रेकअप हो गया, कुछ भी ऐसा जो कि दिमाग से हिला दे बंदे को या बंदी को, तो ऐसे में वो हुकअप का रास्ता चूज़ कर लेते हैं। उनको लगता है इससे सब सही हो जाएगा। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी है, मतलब थी, अब मैंने छोड़ दिया उसको, फ्रेंडशिप वगैरह, तो वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। वो बोलती थी यार फीलिंग्स होनी चाहिए, रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप वो, मतलब जितना मैं ज्ञान देता हूँ ना उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान देती थी वो। उसका हो गया ब्रेकअप, और ठीक है बहुत ज़्यादा अटैच थी अपने बंदे से, 7 या 8 साल का रिलेशनशिप था भाई, घर भर में सब पता था। उसका हो गया ब्रेकअप। उसके बाद तो भाई जो उसने आशिकी लड़ाई है भाई, वो मुझे बताती थी कि अरे पता है ये ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। मैं बोलता है मुझे नहीं पता भाई, मैंने इतना ध्यान से नहीं किया, मैं कभी इस मामले में इतना नहीं घुसा हूँ जितना तुम घुस चुकी हो। रोज़ यही हरकतें उसकी, रोज़ यही हरकतें। और एक दिन उसको समझ में आया और बहुत लेट हो चुकी थी, उसकी बहुत बदनामी हो गई, उसका थोड़ा कैरेक्टरलेस बोलने लग जाते हैं लोग, कैरेक्टर में बहुत सवाल उठाते हैं, वो अलग गलत चीज़ है, वो जो भी है। कहने वाली बात ये है कि जब किसी के साथ कोई एक ऐसी स्थिति आ जाती है, यानी कि दिमागी तौर पर जब बवाल मच जाता है ना, तो उसमें क्या चूज़ करता है? हुकअप को चूज़ करता है। तो हुकअप के पीछे की वजह बहुत कड़वी होती है। तो आप ऐसे ही मत कह दीजिए कि वो इंसान कैरेक्टरलेस है, वो इंसान ये है वो है। समझने की कोशिश करिए कि उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आपका कोई जान पहचान का इंसान किसी गलत चीज़ों में जा रहा है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ बस गई है, कुछ तो ऐसा है जो कि ऐसा लोचा है जो कि दिमाग को उसके झंझोड़ दिया है। तो आप समझिए, उसको समझाइए एज अ फ्रेंड। मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की, मेरा काम उतना ही था। उसको समझ में आया लेट, तो उसमें हम क्या करें, इसमें मेरा कसूर क्या है सनम? समझ रहे मेरे भाई? तो
ये एक थोड़ा ज्ञान था, है ना। ज्ञान लेना भी ज़रूरी है, मतलब फैक्ट समझते रहिए, ज्ञान मिले तो अच्छा लगता है। कैसा लगा ये ज्ञान? इस पर्टिकुलर ज्ञान के लिए आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि हुकअप करना सही है या गलत है, विद रीज़न। हाँ, लॉजिक की बात करते हैं, यस नो में यहाँ काम नहीं चलता। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।